अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वैक्सीन। तो देखो वैक्सीन क्या होता है, ये जब हम क्या देते हैं किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को हमने क्या दी, वैक्सीन दी। ठीक है, अब जैसे ही वैक्सीन बॉडी के अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी, बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी। बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, और एक्टिवेट होके वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। मीन्स वैक्सीन जो है हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करती है ताकि वो क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए। ठीक है, तो वही क्या है, वैक्सीन। तो बोला इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब ये जो है हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है इसको बनाते हैं, लिविंग थिंग्स से जो है हम वैक्सीन को बनाते हैं, जिसके अंदर या तो वीक या फिर किल्ड या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट। मीन्स हम इसमें क्या करें, बायोलॉजिकल मीन्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे तो वीक हो सकता है या फिर वो बिल्कुल मरा हुआ हो सकता है, या फिर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट का यूज़ करके क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। और फिर ये वैक्सीन क्या कर देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है। इतना समझ में आया। अब देखो टाइप ऑफ वैक्सीन के अंदर लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, नेक्स्ट आती है टॉक्सॉइड वैक्सीन, एंड देन नेक्स्ट आती है सब यूनिट रिकम्बिनेंट या फिर कंजुगेट वैक्सीन, और देन आती है mRNA वैक्सीन। तो इसके अंदर सबसे पहले देखो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव से समझ में आ रहा है कि वो कैसा होगा, लिविंग होगा, मीन्स वो कैसा होगा, जिंदा होगा। लेकिन एटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक। मीन्स हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और जो है उसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके हमने क्या बनाया, वैक्सीन बनाया। तो यही क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो कंटेन लाइव बट वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीकेंड और लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये अब क्या करेगा, इतना वीक हो गया कि ये किसी डिजीज को कोज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को जो है स्टिमुलेट कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल BCG वैक्सीन है। ठीक है, अब BCG वैक्सीन के अंदर क्या होता है, इसमें हम जो है ना TB का जो बैक्टीरिया होता है, TB का बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को इतना वीक कर देते हैं, इतना वीक करके जो है हम क्या बना देते हैं, वैक्सीन बना देते हैं। मीन्स अब हम जब ये वैक्सीन बॉडी के अंदर डालेंगे ना तो क्या होगा, बॉडी को लगेगा कि कोई फॉरेन एंटीजन आया है। मीन्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसको लगता है कि वो आया है, तो वो क्या कर लेता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। ठीक है, लेकिन वो होता कैसा है, वीक फॉर्म में, लेकिन हमारी बॉडी उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कोई एंटीजन आया है। अब जब बॉडी के अंदर असली में जब क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आएगा, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या बनी होगी, पहले से एंटीबॉडीज बनी होगी। तो वही क्या है, वैक्सीन। मीन्स हमारी बॉडी क्या रहती है, प्रिपेयर रहती है कि जब असली में एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट जो है उसकी बॉडी के अंदर क्या हो, पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो। तो इसके एग्जाम्पल आपको कैसे याद करना है, BMOV से, BMOV, B से BCG, ठीक है, M से होता है MMR, मीजल, मम्प्स और रूबेला। OPV से ओरल पोलियो वायरस। फिर आता है वेरिसेला। ये सारी जो है कैसी वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट आता है किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मीन्स इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल जो है वो किल कर देते हैं। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके क्या बनाते हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या करेगी, हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी और हमारी बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है IRM से, IRH से, IRH, I से IPV, R से रबीज और H से हेपेटाइटिस ए। तो ये कैसी है हमारे पास, किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। है टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होता है कि हमारे कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो डिजीज़ किसके थ्रू कोज करते हैं, अपने टॉक्सिन्स के थ्रू। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस टॉक्सिन को जो है वीक करके, इस टॉक्सिन का यूज़ करके हम क्या बना लेते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं। अब ये टॉक्सिन वाली वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी को क्या लगेगा कि बैक्टीरिया का टॉक्सिन आया है, तो क्या करेगी हमारी बॉडी, स्टिमुलेट हो जाएगी और एंटीबॉडीज़ बना लेगी। अब जब रियल में कोई टॉक्सिन आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा, तो वो उसको क्या कर लेगी, डिटेक्ट कर लेगी और उसको पहले से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई थी वो उसको क्या कर देगी, किल कर देगी। तो बोले प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन। मीन्स हम बैक्टीरिया के टॉक्सिन को क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं और इनएक्टिवेट करके उसको क्या बना देते हैं, वैक्सीन बना देते हैं। तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन। मीन्स ये वैक्सीन उन डिजीज से बचाती है जो बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से होती है। एग्जाम्पल है टेटनस और डिप्थीरिया।
नेक्स्ट आता है हमारे पास सब यूनिट कंजुगेट या फिर रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो इसके अंदर हम पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, यहाँ पे हमने मार के उसको यूज़ किया, किल्ड करके यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ ही पार्ट जो है वो यूज़ करते हैं, कुछ पार्ट का यूज़ करके हम वैक्सीन बनाते हैं। वो पार्ट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीजन वाला पार्ट हो सकता है या फिर कोई प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं। दीज वैक्सीन कंटेन ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। होल ऑर्गेनिज्म की बजाय स्पेसिफिक पार्ट जो हम इसके अंदर लेते हैं। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी, HPV वैक्सीन या फिर न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, PCV वैक्सीन जो होती है वो कैसे होते हैं, सब यूनिट कंजुगेट। अब नेक्स्ट आते हैं mRNA वैक्सीन। तो इस वैक्सीन के अंदर क्या होता है, इस वैक्सीन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है mRNA। अब ये वैक्सीन जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो ये mRNA एक एंटीजन बनाएगा। ये एंटीजन कैसा होगा, हार्मलेस होगा। mRNA वाली वैक्सीन जाएगी तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीजन बनाएगा। लेकिन अब हमारी बॉडी को तो क्या लगेगा कि बॉडी के अंदर एंटीजन आ गया है, अब वो हमारी बॉडी क्या कर लेगी, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेगी, है ना। लेकिन जब क्या होगा, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन गई, लेकिन जब रियल के अंदर कोई वायरस आएगा हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही जो है एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, अब वो क्या कर देगी, इसको किल कर देगी। यही क्या है, mRNA वैक्सीन में। इस वैक्सीन के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैसेंजर RNA मीन्स mRNA है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि क्या बनाओ, हार्मलेस एंटीजन बनाओ। अब ये एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एक्टिवेट कर देगी और हमारी बॉडी क्या बना लेगी, फिर एंटीबॉडी बना लेगी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कोविड-19 वैक्सीन, वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन। मीन हमने वैक्सीन को कैसे स्टोर करना है, कैसे हैंडल करना है। तो देखो बोला, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम वैक्सीन को स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और वैक्सीन को अंडर रिकमेंडेड कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं। मीन्स हमने वैक्सीन को इस तरीके से स्टोर करना है, इस तरीके से हैंडल करना है ताकि जो है वो ख़राब ना हो, उसकी पोटेंसी जो है वो मेनटेन रहे, है ना। हमने वैक्सीन को प्रॉपरली क्या करना है, यहाँ पे स्टोर करना है। तो उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वैक्सीन को अंडर रिकमेंडेड कंडीशन, जिस वैक्सीन को जैसी कंडीशन चाहिए उस वैक्सीन को वैसी कंडीशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टू मेंटेन देयर पोटेंसी एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, ताकि वैक्सीन जो है वो खराब ना, उसकी सेफ्टी जो है वो मेंटेन रहे। तो वही ऑब्जेक्टिव, इसके गोल्स क्या है कि वैक्सीन की पोटेंसी को मेंटेन करना है, मीन्स वो प्रॉपरली जो है वर्क करे, है ना, उसका लाइफ टाइम जो है अच्छा हो, वैक्सीन के डैमेज को प्रिवेंट करना है और सेफ और इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन को क्या करें, इंश्योर करें। तो अब हमने किस तरीके से वैक्सीन को स्टोर करना है। तो अब देखो वैक्सीन जो है उनको क्या चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो स्टोर हम उसको करें ताकि वो ख़राब ना हो। तो बोला कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या, बोला कि मोस्टली वैक्सीन है ना वो +2 डिग्री सेल्सियस से लेके +8 डिग्री सेल्सियस पे जो है हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन मीन्स ऐसी वैक्सीन जो फ्रीज करने पे ख़राब हो जाएंगी, मीन्स फ्रीज सेंसिटिव। फ्रीज मीन्स ठंडे से वो क्या, वो सेंसिटिव है। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन जैसे हमारे पास DPT मीन्स डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, है ना, डिप्थेरिया और टेटनस। तो ये वैक्सीन जो है कभी भी हमें इनको फ्रोजन नहीं करना, इनको फ्रीज हमने नहीं करना। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है कोल्ड चेन मेंटेनेंस। कोल्ड चेन मेंटेनेंस मीन्स हमने वैक्सीन को कैसा इन्वायरमेंट देना है, कोल्ड वाला इन्वायरमेंट देना है ताकि वैक्सीन जो है प्रॉपरली स्टोर हो। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमारी वैक्सीन बनी, मीन्स मैन्युफैक्चर से लेकर उसके जहाँ हमें उसको क्या देना है, पेशेंट को देना है। तो मीन्स जहाँ से वैक्सीन बनी और हम उसको कहाँ दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं। तो बीच के अंदर यहाँ पे जितने भी स्टेजेस आई वहाँ से लेके पेशेंट को एडमिनिस्टर करने तक हमने उसका टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, मैन्युफैक्चर से लेके बेनिफिशियरी कौन है, पेशेंट को ही तो देनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमने प्रॉपरली जो है वैक्सीन को स्टोर करना है। तो इसी को हमने बोला कोल्ड चेन मेंटेनेंस। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर। रिकमेंडेड टेम्परेचर पे हमने उसको स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, कब से कब तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेके बेनिफिशियरी तक। इसके अंदर हम आइसोलेट
आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, डीप रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोल्ड बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। अब वैक्सीन को हम लाइट के अंदर जो है वो नहीं रख सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो बोला सम वैक्सीन आर लाइट सेंसिटिव, कुछ वैक्सीन जो है लाइट सेंसिटिव होते हैं, अगर उन पर लाइट पड़ेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, तो हमने उसको डायरेक्ट सनलाइट से क्या करना है, प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन हैंडलिंग। अब आपको वैक्सीन कैसे हैंडल करनी है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो एडमिनिस्टर करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करो, है ना, जिस वायल के अंदर वो है उसको चेक करो कि उसके अंदर कोई क्रैक या फिर लीकेज तो नहीं है, ठीक है। कोल्ड चेन को हमने मेंटेन करना है, जो अभी मैंने आपको समझाया। एसेप्टिक टेक्निक का हमने यूज़ करना है एडमिनिस्टर करते टाइम। सेफ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मीन्स उसको प्रॉपर डोज, रूट और साइट जो है हमने देखना है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वैक्सीन को लेके जाना है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह आप जो है लेके जा रहे हो, तो इस बीच भी जो है आपका क्या आना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह जो है मेंटेन होना चाहिए। तो ये वही बोला कि ट्रांसपोर्ट करो वैक्सीन को कोल्ड बॉक्सेस के अंदर या फिर वैक्सीन कैरियर्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास आइस पैक जो है वो होते हैं। ये क्या करते हैं, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर टू हीट, मीन्स हमने हीट से एक्सपोजर जो है वो वैक्सीन का नहीं होने देना। ऑफ वैक्सीन, तो क्या बोला, डिस्पोज ऑफ एक्सपायर्ड या फिर अनयूज्ड वैक्सीन अकॉर्डिंग टू BMW रूल्स, मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमने जो है उसको डिस्पोज करना है, अनयूज्ड वैक्सीन को फेंकना है। डोंट यूज़ यूज्ड सिरिंज, मीन्स जो यूज़ हो गई सिरिंज या फिर निडल्स उनको दोबारा से यूज़ मत करो, ठीक है। अब रोल ऑफ नर्स क्या रहेगा वैक्सीन के अंदर, तो वैक्सीन की प्रॉपरली जो है स्टोरेज करनी है एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, एक्सपायरी डेट को चेक करना है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, कोल्ड चेन को मेंटेन करके रखना है, पेशेंट को जो है एजुकेट करना है कि वैक्सीनेशन से बेनिफिट क्या मिलेंगे। ऑब्जर्व करो पेशेंट आफ्टर वैक्सीनेशन, मीन्स वैक्सीनेशन के बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करो कोई एडवर्स रिएक्शन तो जो है पेशेंट के अंदर नहीं हो रही है। छोटा सा टॉपिक आता है कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन, मीन्स मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वैक्सीन का प्रॉपर टेम्परेचर है उसको हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, मैन्युफैक्चर, मीन्स वो जहाँ से बनी और हमने जिसको देनी है, पेशेंट को देनी है, तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो रास्ता है उस पूरे रास्ते में हमने क्या करना है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। तो वही क्या है, कोल्ड चेन है। तो बोला इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर, मीन्स हमने वैक्सीन का स्टोरिंग करना है, ट्रांसपोर्ट करना है एट अ रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है, पेशेंट है, तो मैन्युफैक्चर से लेके पेशेंट तक हमने वैक्सीन की प्रॉपर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग करनी है। तो इसका पर्पस क्या है, पोटेंसी जो है मेंटेन रहे वैक्सीन की, मीन्स उसकी जो इफेक्टिवनेस है वैक्सीन की वो सही रहे, अच्छी रहे, और हीट या फिर फ्रीजिंग से जो है हमने क्या करना है, वैक्सीन को प्रिवेंट करना है, सेफ और इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वो हो सके उसको मेंटेन करना है, ठीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर सकते हैं, डीप फ्रीजर्स का यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं। अब रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या होता है, मोस्टली वैक्सीन जो है 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हम उनको प्रॉपरली, वो ठीक रहते हैं। हमने अवॉइड करना है एक्सपोजर टू हीट और सनलाइट। अब देखो ये चेन क्या है, मैन्युफैक्चरर मीन्स जहाँ पे बनी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वैक्सीन कहाँ बनी, दिल्ली के अंदर बनी है, तो वो क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे पैक होती है। अब क्या होगी, बन गई, अब वो क्या होगी, स्टोर होगी। वो स्टोर स्टेट के अंदर कोई क्या है, स्टोरेज रूम है किसी स्टेट के अंदर, या फिर किसी रीजन के अंदर क्या होगा, एक स्टोर करने का रूम होगा वैक्सीन के लिए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्या होगा, एक स्टोर होगा जहाँ पे वैक्सीन वगैरह स्टोर होंगी, तो वहाँ पे भी जो है मीन्स बोला हमने वैक्सीन को कोल्ड रूम के अंदर स्टोर करना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गई, स्टोर से अब आगे क्या है, ट्रांसपोर्ट करनी है, हमने हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर उसको पहुँचानी है। तो बोला कि वैक्सीन को हम कोल्ड बॉक्सेस के अंदर ही जो है स्टोर करके और भेजेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर अब ट्रांसपोर्ट करके हम कहाँ भेज रहे हैं उसको, हेल्थ सेंटर पे, PHC हो गए, CHC हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ पे भेज रहे हैं। अब बोला आउटरीच सेशन। आउटरीच सेशन क्या होते हैं, जैसे हमारे पास आशा वर्कर है या फिर ANM GNM जो वर्कर्स हैं वो क्या है, अब वो उस वैक्सीन को लेके जाएंगे कहाँ पे, जैसे आंगनवाड़ी में ले गए या फिर किसी स्कूल के अंदर ले गए, मीन्स जहाँ पे उनको क्या देने, इम्यूनाइजेशन सेंटर है उनका, जहाँ पर मीन्स जहाँ पे वो क्या देंगे, वैक्सीन देंगे लोगों को, तो वहाँ तक जो वो लेके जाएंगे। तो बोला कि वहाँ पे भी जो है हमने आइस पैक के अंदर उसको स्टोर करके लेके जाना है। फिर उसको बेनिफिशियरी में जहाँ जिसको भी हमने देना है, पेशेंट को देना है या फिर किसी बच्चे को वैक्सीन देनी है, तो उसके पास जो हमने पहुँचा देना है। तो यही था हमारे पास कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन। तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमारी यूनिट नंबर 4 इम्यूनिटी कंप्लीट हो गई है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।